बिल्कुल। अब हमारा वो जज्बा, हमारी सोच, सब कुछ बदल गया। आई फील कि बिल्कुल हम दोबारा से जिंदा हुए हैं, हमें एक नया मौका मिला है चीजें सुधारने का। लेकिन जो जिनके भी जिस वजह से भी दिल खराब हो, कुछ भी आपको रंजिश हो, सालों की पाकिस्तान में हुकूमत से, फौज से, अपने आप से, अपनी जिंदगी से, सब खत्म हो गया। और सिर्फ क्या है, रिस्पेक्ट एंड मोहब्बत, बस वो जीत गई। मैं हूं ज़ुहैब हसन और ये है नादिया खान। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। आपको हम खुश आमदेद कहते हैं और नादिया बिल्कुल खुश, नादिया की तरह सभी तमाम पाकिस्तानी खुश हैं जिस तरीके से पाक फौज ने जवाब दिया है। आप देख रहे हैं कि तशक्कुर, यौम तशक्कुर भी मनाया गया और उसमें तमाम ही शहरों में लोगों ने पाक फौज के हक में, पाकिस्तान के हक में रैलीज निकाली। सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वो जोश और जज्बा जिस तरीके से नजर आ रहा था वो सबके सामने ही है। तो पाकिस्तान ने, अच्छा नादिया, 2-3 चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। एक तो पाकिस्तान ने जवाब दिया, लेकिन ये जो मसला कश्मीर की मैं और आप भी बात कर रहे थे, मसला कश्मीर जो कि कहीं बैक बर्नर पर था, तो अब भारत के अज़ाइम तो कुछ और थे, लेकिन भारत जो चाह रहा था वो भी गवा दिया उसने। और अब मसला कश्मीर इंटरनेशनली उजागर हुआ है, उसके हल की तरफ बात एक्नॉलेज किया उन्होंने कि जी मेन प्रॉब्लम ये है, जब तक ये नहीं सुलझाया जाएगा मसला आगे बढ़ा नहीं जाएगा। तो ये जो ट्रंप ने बयान दिया कि जी इसको भी रिजॉल्व करना है, तो ये एक एक्नॉलेजमेंट। अब आप मुतमईन है कि वो सीज फायर के बाद उन्होंने आगे भी जो तफसील उसकी आई है, अब आप मुतमईन हैं कि ट्रंप इस पर भी तवज्जो दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मसला कश्मीर तो ईमान से मैं तो वहां चल रही हूँ जहां हमारी फौज हमें लेके जा रही। सीधी बात है। जो डीजी ISPR जो बोल रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा मैं वो सुन रही हूँ, मुझे और ये पढ़ रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ, मान रही हूँ और करना वो जो ये कहेंगे। सीधी बात है, क्योंकि जब हम पे पड़ी है ना, जब पड़ी है, जब दुश्मन आया हमें तबाह करने, तो किसने बचाया? अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मैं कहती हूँ ताकत ऊपर। और यहाँ हमारी फौज ने जिस तरह लड़ा है, और इवन हमारे लोग, यार मैं तो हैरान हुई हूँ। मतलब ये एक तारीखी जंग थी। सबसे बड़ा हमने जो उनको झटका दिया वो क्या था? हमारी कामनेस। हम लोग इतने एज ए नेशन काम थे और वो उतने पैनिक थे। उधर इतना केओस था, मतलब लोगों को अंदर इतना केओस, टेंशन, वो गालियां, बदतमीजियां, सवाल जवाब पे आ गए। हम लोग मीम्स बना रहे हैं, हम दिखा रहे हैं हम यार आराम है, करोगे क्या हमारे शहर में। प्लानिंग पूरी थी और सही वक्त पर हमने जवाब देना था, वो हमने दिया। हमने मीम वॉर लड़ी है, हमने सोशल मीडिया वॉर लड़ी है। इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा नादिया, जो आप कह रही थी ना कि बहुत सी आरा पाई जाती है मुल्क में बजट से मुताल्लिक, क्योंकि देखिए जब आप सफर कर रहे होते हैं, इकोनॉमी सफर कर रही होती है, तो सवालात एक दूसरे से उठते हैं कि इस हेड में इतना जा रहा है, उस हेड में इतना जा रहा है। लेकिन ये भी रियलाइजेशन हुई इन 15-20 दिनों के अंदर कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, हॉस्टाइल आपका नेबर है, तो ऐसे हालात में यानी इकोनॉमिकली साउंड होना बहुत जरूरी है, आपकी मईशत चलना और आपका दिफा के मामला वो स्टेट ऑफ द आर्ट होना। बिल्कुल हमारे बहुत लोगों को ये मसला रहता था कि जी फौज के इतने बजट्स क्यों हैं, जी डिफेंस बजट हमारा इतना हाई क्यों है। एक तो देखिए इकोनॉमी वैसी कमजोर, उसमें से जाहिर बात है आपको बड़ा चंक इसलिए लग रहा है कि इकोनॉमी वीक है, लेकिन वो जो चंक गया वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ? ये जो जंगे जज्बे जुनून से बिल्कुल लड़ी जाती है, लेकिन इसमें पैसा भी लगता है। आप सोचिए मिनटों सेकंडों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना ऐसे फूंक दिए जाते हैं। बिल्कुल एक मिसाइल आपका, सस्ते से सस्ता मिसाइल आपका $1.5 लाख का है, आपके जो तैयारे हैं वो करोड़ों के हैं। और फिर आप कहते हैं कि यार ये क्या बजट्स हैं आपके डिफेंस के, क्यों ना हो? ये हमने क्या किसी पानी की गन से लड़नी है? हमने जंगे हैं छरे की गन से लड़ेंगे। और आप देखिए भारत ने पहला हमला कैसे किया था आपके ऊपर, आपको याद है ना कि अगर हमारे पास इतनी ज्यादा इस्तेदाद ना होती, कैपेसिटी ना होती, तो हम क्या जवाब दे रहे होते भारत? ये तलवारों और ये खंजर वाला टाइम नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की वॉर है। इसमें आपको पैसा चाहिए और वो एकदम नहीं आप इकट्ठा करेंगे। और कितनी भी आपकी दोस्ती हो, ये आपको जो सारे एम्युनिशन वगैरह नहीं लड़नी है। बात ये कि फ्री में कोई नहीं देता। आपकी कितनी भी रिश्तेदारियां दोस्तियां हो, आपको पैसों पे ही ये सब कुछ मिलना, आपको ये खरीदना ही है। बिल्कुल, मुल्कों की दोस्तियां ना ऐसे नहीं होती जैसे मेरी और आपकी दोस्ती है, लोगों की दोस्ती है। मुल्कों की दोस्ती अपने मफादात पर मबनी होती है, और अगर कोई मामला आता है, कोई मुश्किल आती है या जंग की, तो आपको पहले तो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये जंग आपने लड़नी है, कोई सपोर्ट करता है नहीं करता ये बात की बात है। तो पाकिस्तान ने अपने कदमों पे खड़े होकर ये जंग लड़ी है, और हमने जो कुछ 1-2 रातें गुजारी हैं उसमें हमारी वो फीलिंग थी जो मतलब पहले हम कहते हैं ना इस्लामी जंगे जो हमारी हैं कि ये सारा माल हम जो है ना ला के रख देते थे, बिल्कुल कि जी ये जंगों में इस्तेमाल हो, ये वो। और हमारे इतने दिल तंग हो गए, लेकिन इन दिनों में वाकई चाह रहा था दिल किया जो कुछ है ना बस
हर पाकिस्तानी रख दें तैयार है, आगे कि यार सब कुछ हमारा ले लो, इस दुश्मन को मारो, बिल्कुल इस दुश्मन को नहीं छोड़ना। तो ये चीजों की, वर्ल्डली चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो क्योंकि देखिए आपकी ख्वाहिश तो पीस की है ना, नादिया की, मेरी, हम सब की, भारत में रहने वालों की ख्वाहिश तो पीस की है ना, लेकिन वो पीस किस तरीके से आएगा, तरीकाकार क्या है? जब आपका एक दुश्मन मुल्क है उसको पहले दिखाना पड़ेगा कि ये बैलेंसिंग पावर है, बल्कि हम आपसे ज्यादा हैं। अगर आप इधर से आके हमसे लड़ाई करेंगे तो आपको हम जीतने नहीं देंगे, आपको हम शिकस्त देंगे। तो फिर दूसरा फरीक टेबल पर भी बैठता है और वही होता है जो हमने देखा कि हाथ पैर जोड़ के आप गए सुपर पावर के पास, आपने कहा कि भाई ये बिल्कुल, अच्छा मान नहीं ये रहे, सीज़फायर करा दें आप, मान नहीं रहे, क्योंकि वाकई ना मुंह गंदा हो गया, इनकी जबान गंदी होगी, झूठे साबित हो गए। इनकी जब अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, आप उधर इंडिया की जब देखें, उनसे सवाल कर रहे हैं, जवाब है ये जवाब मिल रहा है। सारी एनर्जी डाउन हो गई, मीडिया की भी एनर्जी ऐसे अच्छा फिर क्या कह रहे कि जी अभी हम बता नहीं सकते कि ताकि दुश्मन को ना, अरे जवाब तो दो, अपने जो आपके पत्रकार जो हैं इनके सवालों के जवाब तो दो ना, इनके पास जवाब ही नहीं है। हाँ, और अर्नब गोस्वामी की बात करें, वो इतना शदीद गुस्सा ट्रंप पे है। हाँ। उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा कैसे ये ट्रंप कर सकता है और क्यों हो रहा है, हमारी अपनी सॉवरेनिटी है, ये है वो है, सारी चीजें। भाई आप अपनी आर्मी से, अपनी हुकूमत से पूछें कि वो ट्रंप के पास हाथ जोड़ के क्यों गए कि ये प्लीज सीज फायर कराएं वरना पाकिस्तान तो हमें तबाह बर्बाद कर देगा। वो चाहते हैं कि स्क्रीन पे वो रहें। कुछ बहुत ही घटिया लोग सामने आए, इनके टीवी एंकर्स इंडिया के, जो कि मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह बिल्कुल इस मुल्क को जरूरत है कि यहाँ कू हो, यहाँ जो है लोग खड़े हो अपने हक के लिए। और उसके बाद कुछ लोगों की ना फांसी बनती है, मोदी समेत। सबसे पहले तो स्पेशल फंदा बनेगा मोदी के लिए इंशाल्लाह, और ये होगा। आपको मैं बता रही हूँ, इनको पकड़ेंगे क्योंकि इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया है हिंदुस्तान को, इतना भारत को, इन्होंने, ये ट्रेटर्स हैं, इसको फांसी होनी है। 2 स्पेशल फंदे लगेंगे। ये कौन है? मेजर गौरव आर्या, उसका नाम बगैर गाली के निकलता नहीं, लेकिन मैं स्क्रीन पे हूँ। गौरव आर्या के लिए इंशाल्लाह एक ऐसा फंदा बनेगा कि जो देर तक ना जो आपको सफर कराएगा। और ये आपका अर्नाब और इनके एंकर्स जिन्होंने अपनी आवाम को बिल्कुल ब्लाइंड करके झूठ बोला, दिस इज ट्रीजन। अब यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता यू टर्न लेने की अपनी क्रेडिबिलिटी को दोबारा, कि भाई हमसे ये हो जाता है और जंगों के दौरान ये इस तरह की खबरें और हम देखेंगे। और ये आप ही के लिए अच्छा, हमारे तो कुछ नहीं, हमने तो अच्छा जी प्रेस ब्रीफिंग की जरा दिखाएं, पीछे आप मनाजिर भी दिखाएं, वो जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है मीडिया के हीरोज, ये देखें, हमने सबने जंग लड़ी है लेकिन अंडर द लीडरशिप बिल्कुल ऑफ आवर आर्म फोर्सेस। सैल्यूट, एयरफोर्स, नेवी भी है, उनके नुमाइंदे भी हैं। तो जनाब ये जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो अहम उन्होंने बातें की, इसमें जरा आपको बता दें कि अफवाज पाकिस्तान ने बताया, उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए कि कौम से किया गया वादा हमने निभा दिया है। और उन्होंने कहा कि हमने 3 वादे किए थे, DGISPR ने, उन्होंने कहा हमने 3 वादे किए थे, 3 चीजों का वादा किया था। कौन से? हमने वादा किया था कि पाकिस्तान का जवाब भरपूर होगा, और वो सबने देखा कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। दूसरी बात उन्होंने की कि हमने कौम से ये कहा था कि हमारा जवाब, उसका वक्त का तयन, मकाम का तयन, तरीक़ेकार का तयन हम करेंगे। ये वादा भी हमने निभा दिया और दिखाया, अपने टाइम के मुताबिक हमने हमला किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 26 फौजी आदाब को निशाना बनाया, और जहां से पाकिस्तानी अवाम पर हमला किया गया उन्हीं फौजी आदाब पर। बार बार हम ये कह रहे हैं कि हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं किया, लाइन ऑफ कंट्रोल की कोई, हमने उन्हीं फौजी आदाब को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर हमला किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो किसमें होते हैं आपके असूल, आपकी नीयत। सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया जैसे इन डरपोकों ने, इन्होंने हमारे साथ किया। बिल्कुल, हमने ऐसा नहीं किया। भारत के 2 S-400 बैटरी सिस्टम कामयाबी से हमने उनको तबाह किया। और जिस तरीके से 2-3 ये मकामात भी उन्होंने उनका जिक्र किया कि कौन कौन से मकामात हैं जहां पर आदाब को निशाना बनाया गया। तो जनाब ये एक बेहतरीन, कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत तवील और सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए, और हर सवाल का ऐसा मतलब करेक्ट टू द पॉइंट जवाब दिया गया कि किसी को मतलब कुछ रह ही नहीं गया जहन में। बिल्कुल ऐसे ही। और उनकी आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल कोई जवाब नहीं। अच्छा, दूसरी टॉप स्टोरी जो हम बात कर रहे थे वो यही कि मोदी सरकार को सिफारती बहस पर बड़ी नाकामी, बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर की अहमियत को उजागर कर दिया है और पाक भारत क़यादत को मसला कश्मीर के हल के लिए ताउन की पेशकश की। और उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर पर भारत की जो जंग है ये खित्ते और आलमी अमन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। लाखों इंसानों की जानें खतरे में हैं, 2 न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो ये जो डीप रूटेड मसला है, इसका हल बहुत जरूरी है। तो डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं, तो मीडिएट वो कराएंगे, यकीनी तौर पर वो बैठेंगे, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया सीज फायर में, तो ये जिम्मेदारी बनती है उनकी कि वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें इस मसले के हल के लिए।